चाय पत्ती में अगर शैम्पू डाला जाए तो क्या होता है। ऐसा हैरानकुन रिजल्ट कि आप हैरान रह जाएंगे। नाजरीन, आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे जो आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देंगे और आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे, आपका वक्त भी बचेगा और ऐसी यूज़फुल ट्रिक्स और ऐसी आसान ट्रिक्स जो आपकी ज़िंदगी आसान बना देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ 5 ऐसे अमेजिंग ट्रिक्स शेयर करेंगे जिसके इस्तेमाल से और जिसके करने से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएंगी। ऐसे ट्रिक्स है जो आपने शायद पहली बार देखे होंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने वाला है। लेकिन इसके लिए आपने अपनी कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त निकालना है और इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, क्योंकि इस वीडियो में 5 ऐसे अमेजिंग और 5 ऐसे ज़बरदस्त तरीके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। और तमाम ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, बहुत ही ज़्यादा वर्कफुल है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिए। और इसके साथ अपने प्यार का इजहार करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को लाइक करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं ट्रिक नंबर 1 की तरफ। तो ट्रिक नंबर 1 बहुत अमेजिंग है, क्योंकि इसमें हम यूज़ करेंगे वेज़लिन और कोलगेट का। वेज़लिन और कोलगेट को मिलाने से क्या होता है तो आगे जाके आप लोगों को बताते हैं कि इससे क्या होता है, क्योंकि इससे इतनी ज़बरदस्त रेमेडी बनती है और इसका इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट होता है कि इससे पहले शायद आपको पता होगा और इससे पहले शायद आपने यूज़ किया होगा। तो थोड़ा सा वेज़लिन लेंगे, चम्मच की मदद से थोड़ा सा वेज़लिन लेते हैं और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा कोलगेट, या आपके पास जो भी टूथपेस्ट है, जो भी टूथपेस्ट आप अपने दांतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप किसी भी टूथपेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। टूथपेस्ट और वेज़लिन को मिक्स करेंगे, इसका एक बारीक सा पेस्ट बनाएंगे। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे और ये किस चीज़ के लिए अच्छा होता है। आपके घर में मच्छर होंगे और मच्छरों से बहुत सारे लोग तंग होते हैं, क्योंकि मच्छरों का कोई ऐसा इलाज ही नहीं है। अगर हम कोयल जलाते हैं, अगर हम स्प्रे करते हैं तो उसका भी नुकसान होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो उससे बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसकी वजह से मच्छर जब काटते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, सूजन होता है और जिस्म पर एक दाग पड़ जाता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, खारिश होती है जिस्म पर। तो जब आपको मच्छर कहीं पर भी काटे, आपके हाथों में, पैरों में या कहीं पर भी मच्छर काटे, चेहरे में या कहीं पर भी, और इसी तरह दाग लग जाए, इसी तरह सूजन हो जाए, इसी तरह जिस तरह एलर्जी होता है ऐसे हो जाए, तो आप ये फार्मूला बना के मुतासिरा जगह पर लगाएंगे। जहाँ पर भी मच्छर ने काटा है, जहाँ पर भी खारिश हो रही है, जहाँ पर भी मच्छर की वजह से सूजन हो गई है, मच्छर की वजह से जो दाग पड़ जाता है, जो लाल हो जाता है, उस जगह पर लेप करेंगे और 15 से 20 मिनट ऐसे लगा रहने देंगे। ये सूखता नहीं है, क्योंकि इसमें वेज़लिन होता है, इसकी वजह से सूखता नहीं है, ये चिकना होता है। और 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे तक लगा के रहने के बाद आपको खुद ब खुद इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आपको खुद अंदाज़ा होगा कि जहाँ पर भी खारिश होता है, जहाँ पर भी मच्छर का जो काटा हुआ होता है, वो बिल्कुल हट जाएगा और तमाम मसले ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप लाजमी ट्राई करें और ट्राई करने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये ट्रिक आप लोगों को कैसे लगा। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ, और जो सबसे लास्ट वाला ट्रिक है, ट्रिक नंबर 5, उसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ये वाला ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और ये वाला ट्रिक स्पेशली हमारे बहनों के लिए और ख़वातीन के लिए। किचन में अक्सर जब ख़वातीन मिर्चें काटती है या ख़वातीन अक्सर प्याज या लहसुन वगैरह काटते हैं, तो उसकी वजह से हाथों में जलन होती है और हाथों में उन लोगों को महसूस होता है कि उससे बदबू आती है वगैरह। तो इसके लिए सबसे आसान ट्रिक है और सबसे मुफीद टोटका है। तो जब आप मिर्चें काटते हैं या जब आप प्याज और लहसुन वगैरह काटते हैं, उससे पहले आप कुकिंग ऑयल लें, जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं, जिस भी ब्रांड का होता है, जो भी कुकिंग ऑयल आप अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, वो लेके अपने हाथों पर इसी तरह लगाएंगे, हाथों को अच्छी तरह मलेंगे, हाथों के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई करेंगे। उसके बाद जब आप मिर्चें काटेंगे, जब आप प्याज काटेंगे, जब आप लहसुन काटेंगे, न तो आपको स्मेल आएगी और न आपके हाथों में जलन होगी। ट्रिक नंबर 3, जब आप अपने घर में सौदा सेल्फ लेकर आते हैं, हमारे बहनें, ख़वातीन या मर्द हजरात जब भी सौदा सेल्फ लेकर आते हैं, उसमें अक्सर आप दालों की मुख्तलिफ़ किस्में लेकर आते हैं, साथ साथ चूल्हा, साथ साथ लोबिया वगैरह लेकर आते हैं। लेकिन जब आप इसको सेव करते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, उसमें जो छोटी छोटी सुसियाँ वगैरह होती है, उसमें छोटे छोटे कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। तो इसके लिए आप 1 चम्मच कुकिंग ऑयल, जो भी कुकिंग ऑयल आप अपने घर में खानों में यूज़ करते हैं, 1 चम्मच कुकिंग ऑयल 1 किलो दाल में काफ़ी होता है, डाल के इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मसलने के बाद इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में बंद करेंगे
ये तकरीबन जितनी भी अरसे तक रखेंगे 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इसमें बिल्कुल भी सुस्रिया वगैरह नहीं होगी, बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ेंगे इसमें। बहुत यूज़फुल ट्रिक है, लाजमी ट्राई करें और ट्राई करने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ। जब आप अपने घर में केले लेकर आते हैं, केले आप काटते हैं और छिलके आप फेंकते हैं। ये छिलके बहुत कमाल के होते हैं, इस छिलकों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बहुत तरीक़ों से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान और सबसे ईजी तरीका, जब आप केले काटते हैं छिलकों को फेंकना नहीं, छिलके अपनी स्किन पर अप्लाई करें, स्किन पर रगड़े, अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर इसको रगड़ेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी डेड सेल होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आपकी स्किन के अंदर जो पिगमेंटेशन होता है, जो डार्क स्पॉट होते हैं, जो पिंपल्स पड़ते हैं, तमाम मसले ख़त्म हो जाएंगे। आपका स्किन ऐसा ग्लो करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि केलों के अंदर प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। हमारी स्किन के लिए इसमें विटामिन ई, विटामिन सी बहुत ज़्यादा होते हैं। यह हमारी स्किन को जवान रखता है, स्किन को टाइट रखता है और स्किन से एजिंग का मसला ख़त्म करता है। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 5 के तरफ, जो सबसे अहम है और सबसे ज़बरदस्त है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। 1 चम्मच चाय पत्ती एक बाउल में डालेंगे और इसमें तकरीबन 1 कप पानी डालेंगे। अब इससे क्या बनाएंगे, तकरीबन 10 मिनट तक इसको ऐसे रहने देंगे जब चाय के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है, चाय के अंदर जितना भी अर्क होता है, ये इसके अंदर चला जाए। आप इसको आधे घंटे तक भी रख सकते हैं, आप इसको 2 घंटे तक भी रख सकते हैं। आपके पास अगर टाइम ज़्यादा है तो इसको जितनी देर तक रख सकते हैं, इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यही अर्क वाला पानी जो चाय के अंदर से निकलता है, ये हमें चाहिए। अब इसमें हम क्या शामिल करने वाले हैं, अब इसको छानेंगे और इसी पानी में हम शामिल करेंगे शैम्पू। शैम्पू आप अपने घर में जो भी अपने बाल धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपके पास जो भी शैम्पू है, आप इसमें कोई भी शैम्पू का साशे यूज़ करें या किसी भी शैम्पू बड़े बोतल से शैम्पू इसमें डालें, इसको मिक्स करें। जब आप बाल धोएंगे तो इसी से आप बाल धोएंगे तो आपके बाल ऐसे ज़बरदस्त चमकदार और घने हो जाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। जब आप इसका रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे, जब भी आप बाल धोएंगे, आप इसी तरह चाय पत्ती डाल के इसका अर्क निकालें और इसमें शैम्पू शामिल करके इससे बाल धोएंगे तो आपको ऐसा हैरानकुन रिजल्ट मिलेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आप हमें दुआएं देंगे, क्योंकि चाइनीज़ लोग, जापानीज़ और कोरियन लोग इसी से बाल धोते हैं और उन लोगों के बाल आप लोगों ने देखे होंगे बहुत ही ज़्यादा सिल्की और ख़ूबसूरत होते हैं। अगर आपके बाल गिरते हैं, आपके बाल जलते हैं या आपके बाल कमज़ोर है, आपके बालों के ऊपर शाइन नहीं है, तो इससे आपके बालों के ऊपर शाइन भी आएगी और आपके बाल बिल्कुल ज़बरदस्त और परफेक्ट बनेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, लाजमी लाइक करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारी इन ट्रिकों में से कौन सा ट्रिक अच्छा लगा। लाजमी कमेंट करके हमें बताइए और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। और ये 1000 रुपयों का फार्मूला है, इससे पहले शायद आपने इसको यूज़ किया हुआ है, लेकिन इसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं, ये बालों को बिल्कुल ख़राब नहीं करते क्योंकि ये टोटली नेचुरल है। क्योंकि चाय पत्ती बालों के लिए अच्छा होता है, चाय पत्ती से बालों को नुकसान बिल्कुल नहीं होता। और ये जो चाय पत्ती रह जाए, अगर आपके घर में कोई भी प्लांट पौधे वगैरह होते हैं तो ये पौधों के जड़ों में डालें, पौधे ताकतवर बनेंगे, आपके पौधे भी खूबसूरत होंगे।